अगर आप बस या ट्रक ड्राइवर हैं या किसी भी तरह का आप ड्राइवरिंग का अगर काम करते हैं तो आप लोग के लिए एक संकोच भरी खबर है, आप लोग के लिए एक दुविधा भरी खबर है। शायद सभी को पता चल ही चुका होगा कि ये खबर क्या है, ये खबर क्यों है और जो अभी हिंदुस्तान की हालत है वो कैसी है। जी हाँ, सरकार जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है अभी वो एक कानून लेके आई है, एक लॉ लेके आई है। उस कानून में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव तो खैर नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ों का बदलाव किया गया है जिसमें जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चालक हैं, उन लोगों को रास नहीं आने वाली। इस कानून का नाम रखा गया है हिट एंड रन कानून, यानी कि हिट एंड रन लॉ। अब इस कानून में कहा क्या गया है कि जितने भी रोड चालक हैं, जितने भी बस और ट्रक चालक हैं जो कि लंबे रूट पे चलते हैं या किसी भी तरीका से जो चालक है वो जब चलते थे तो किसी भी तरीका से उनका एक्सीडेंट होता था, और एक्सीडेंट जब होता था वो बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते थे जो उस एक्सीडेंट को किसी को बिना बताए वहाँ से चुप्पी तोड़ के भाग जाते। कुछ कुछ ऐसे होते थे जो प्रशासन को वहाँ पर जानकारी देते थे, प्रशासन को बताते थे, पुलिस प्रशासन आती थी तो उनमें कम कार्रवाई होती थी। लेकिन अभी सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया, ये कितना सही है कितना गलत है ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोग इसका एनालिसिस फिर से कीजिएगा। मैं जो करना है मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें होने वाला क्या है, क्या इसमें होगा। तो सरकार का जो ये नया कानून आया है, हिट एंड रन जो कानून आया है, इसमें भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले एक भारतीय न्याय संहिता जिसको हम लोग BNS के तहत अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाने के दौरान में अगर किसी तरीका से बाई चांस अगर एक एक्सीडेंट होती है, हर भयानक एक्सीडेंट होती है जिसमें किसी आदमी की मृत्यु होती है, किसी व्यक्ति की जान जाती है, अगर उस दौरान पर अगर वह ड्राइवर किसी पुलिस प्रशासन या किसी भी अधिकारी को बिना खबर किए बिना बताए अगर वहां से भाग जाता है, अगर वहां से वो चला जाता है और फिर बाद में अगर वो मामला आता है और अगर वो पकड़ा जाता है फिर, तो पता है इसके लिए इस कानून के तहत क्या सजा होने वाली है। इस कानून के तहत उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति मुजरिम बनेगा, जो ड्राइवर चालक था जिन्होंने किसी व्यक्ति का जान लिया हो, उस व्यक्ति को 10 साल तक जेल की सजा होने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने, 10 साल तक जेल की सजा होगी उस व्यक्ति को। यहां तक नहीं, 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। 7 लाख रुपए। क्या एक ड्राइवर अब कितना कमा पाता है, कितना नहीं कर पाता है, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करने वाला है। बट सरकार के कानून के हिसाब से अगर आप इस चीज को अगर आप करते हैं, ये सारा चीज आप में अगर होता है, ये 7 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा और 10 साल तक आपको सजा भुगतनी पड़ेगी अगर आप वहां से फरार होते हैं तब। दूसरा स्टैंड ये है कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं, कोई आदमी आपसे एक्सीडेंट करके मर जाता है, अगर आप वहां से नहीं भागते हैं, पुलिस प्रशासन को आप इत्तला करते हैं, उन लोग को आप बताते हैं, आप जानकारी देते हैं अगर किसी अधिकारी को, तो जब वो अधिकारी आपके पास आएंगे तो वहां पर कुछ सजाएं आपसे माफ हो सकती हैं, आपको कुछ सजाएं माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप भागते हैं तो आप पर यह कानून किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो हिट एंड रन कानून जो था उसमें क्या होता, अगर आरोपी व्यक्ति अगर पकड़ाता था तो उस समय कहा जाता था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304A लगाया जाता था उसमें, और उस व्यक्ति पर 304A के तहत मुकदमा चलाया जाता था और उसके बाद उसको सजा दिया जाता था। अगर पहचान हो जाती थी तो वहां में 2 साल तक की सजा वहां पर प्रावधान किया गया था। आपको 2 साल की सजा तक वहां पर आपको झेलना पड़ सकता था। लेकिन ये जो नया कानून आ गया है इसमें काफी आक्रोश है। देश में 2 से 3 दिन बीते, 2-3 दिन में काफी भारी आक्रोश देखा गया है ड्राइवरों के द्वारा। उत्तर प्रदेश का आप चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, कोई भी ऐसा बस है वो डिपो से रवाना ही नहीं किया गया, चाहे वो रोडवेज पकड़ लो आप, चाहे वो कोई भी हो। ट्रक का ट्रक जाम कर दिया गया, दिल्ली में हड़तालें चल रही है, मतलब हर एक जगह पर, भारत के हर एक कोना में ये चीज देखा जा रहा है। अब ये कानून कितना असरदार होगा, क्या ये कानून, बहुत सारे ड्राइवर का जो यूनियन है, जो चालक यूनियन है, उन लोगों द्वारा कहा ये जा रहा है कि भाई इन कानून को वापस लेना होगा, काला कानून है। जिस तरह से किसान आंदोलन का जो कानून निकला था, जो कानून वापस लिया गया था, इस कानून को भी वापस लिया जाएगा सरकार के द्वारा और इसे हम वापस करा के रहेंगे, इसको हम वापस कराएंगे। अब सरकार क्या इस कानून को वापस लेने के मूड में है या नहीं है, इसके तो आगे देखा जाएगा। आगे जैसे जैसे जानकारी निकलते आएगी वैसे वैसे आप लोग से हम साझा करते रहेंगे। बेसिकली आप लोग का क्या यहाँ पर राय है, क्या आप लोग का विचार है, क्या ये कानून होना चाहिए था,
क्या ये कानून सही है? आम जनमानस के लिए क्या ये कानून सही है? क्या एक ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर के अगर आप उसके हित में देखते हो तो क्या ये कानून उसके लिए सही है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इस पर निर्णय कीजिएगा, आप इस पर सोचिएगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप उस पर अपना राय दे सकते हैं।